हेलो दोस्तों, मैं आज आपको मौसम के बारे में बता रहा हूँ। जो सूर्य और पृथ्वी को कंपेयर करके बता रहा हूँ कि कैसे कौन सा जगह पे गर्मी पड़ता है, ठंडा पड़ता है या कैसे कैसे क्या फैसिलिटी है, सारा बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो भी प्लानेट है, प्लानेट इसीलिए कहते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो सूर्य में हम लोग पहले ये बनाते थे, ये सूर्य है ना, सन सूर्य बनाए हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है ऐसे, वो भी पूरा गोल नहीं, इलिप्टिकल लगाता, मतलब ऑर्बिट, है ना। तो ये पूरा गोल नहीं है, ऐसे लगाता है चक्कर सूर्य के चारों ओर। 8 प्लानेट जो है, 8 जो ग्रह है ना, ऐसे ऐसे 8 दुनिया है, सारे चक्कर लगाता है। लेकिन हम लोग जिसमें रहते हैं, अर्थ पृथ्वी में, सिर्फ उससे कंपेयर करके देखेंगे, है ना। तो हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ, ये सन बनाए हैं और बना रहे हैं क्या, पृथ्वी। पृथ्वी जो है सपोज डेट यहाँ है, हम लोग यहाँ बना रहे हैं। हम लोग जस्ट पिछले वाला वीडियो में बताए थे, यहाँ होता है नॉर्थ पोल, यहाँ होता है साउथ पोल, इसके बीच में एक होता है एक्सिस, है ना। उसके बाद ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमता है, जिसको रोटेशन कहते हैं। ऐसे ऐसे घूमने के बाद ऐसे ऐसे भी घूमता है ना, जिसको रिवोल्यूशन कहते हैं। ऐसे घूमता है तो रोटेशन होता है, और ऐसे घूमता है तो रिवोल्यूशन होता है। मतलब ऐसे जो घूमता है अपने अक्ष पे, रोटेशन कहते हैं। ये 23 घंटा 56 मिनट कुछ सेकंड लगता है। तो हम लोग उतना नहीं, 24 घंटा मान लेते हैं, है ना। 24 घंटा लगता है किसमें, रोटेशन के लिए, मतलब ऐसे जो घूमता है। और ऐसे जो घूमता है, घूमते घूमते आगे भी बढ़ता है। ऐसे जो घूमता है, इसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसमें 365 दिन, है ना, 365 डे लगता है, और 6 घंटा भी लगता है, 6 आवर। 6 घंटा, यही 6 घंटा जो है ना, 4 साल में 24 बन जाता है, और एक दिन बढ़ जाता है, जो लीप ईयर होता है ना। तो ऐसे घूमता है तो रोटेशन, और ऐसे जो घूमता है ये रिवॉल्यूशन होता है। तो ये जो ऐसे ऐसे घूमता है, तो एक जगह फिर ऐसा भी होगा जो यहाँ आएगा। तो ये नॉर्थ पोल हम बना रहे हैं, ये साउथ पोल है ना, ये एक्सिस है। एक बार यहाँ भी आएगा, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ एक्सिस है। एक बार यहाँ भी आएगा, जो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये एक्सिस है। अब ये देखते हैं, कल बताए थे हम कि इसके बीच में एक होता है इक्वेटर, 0 डिग्री। तो यहाँ भी होगा इक्वेटर 0 डिग्री, यहाँ भी होगा इक्वेटर 0 डिग्री, यहाँ भी होगा इक्वेटर 0 डिग्री। अब यहाँ देखिए सूर्य का रोशनी, तो सूर्य तो हमेशा जलता है, इसका रोशनी एक ही तरफ नहीं, इसका रोशनी जो है ना चारों तरफ जाता है। हम लोग का ना, सूर्य का थोड़ा सा रोशनी हम लोग का पृथ्वी में पड़ता है, बहुत कम, ना के बराबर सोचिए, है ना। क्योंकि हम बताए हैं सारे प्लानेट जो है, सारे प्लानेट और जितना प्लानेटॉइड, जो सब कुछ को मिला देंगे ना, तो सूर्य से बहुत कम है। अगर सूर्य को कितना परसेंट, 99.99% है, बाकी सारे प्लानेट को मिलाते हैं तो 0.01% है। मतलब सूर्य के अनुपात में बहुत छोटा है ये सब। अब ये देखते हैं, जो पृथ्वी ऐसे जो रोटेट करता है ना, इसका स्पीड बता रहा हूँ मैं। पृथ्वी ऐसे जो रोटेट करता है ना, ऐसे रोटेट करता है, तो 1 घंटा में, मतलब 1 घंटा में कितना, 1600 किलोमीटर ऐसे घूमता है। इसीलिए तो पृथ्वी ऐसे घूमना मतलब सूर्य, हम लोगों का अर्थ को पार करना, ऐसे जो घूमता है सूर्य पार करता है। 1 घंटे में सूर्य जो है ना 1600 किलोमीटर पार करता है। और हम लोग जानते हैं इंडिया जो है, नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट है 2933 किलोमीटर है। इसलिए लगभग 2 घंटा सूर्य को पार करने में लगता है पूरे इंडिया को, है ना। लेकिन ऐसे घूमता है तो 1 घंटा में 1600 किलोमीटर। और पृथ्वी जो ऐसे यहाँ भी चलता है ना, तो इससे कहीं ये ज़्यादा स्पीड है। इसका स्पीड है 1 सेकेंड में, मैं बता रहा हूँ, 1 सेकेंड में जो है ना, ऐसे जो ये ऑर्बिट में जो चलता है ना, तो 1 सेकेंड में 30 किलोमीटर है ना। आप सोच रहे हैं इससे बहुत कम है, इससे बहुत ज़्यादा। यहाँ 1 घंटा बोले हैं, यहाँ 1 सेकेंड बोले हैं। इसको अगर घंटा में चेंज करेंगे ना, इसको कितना, 3600 सेकेंड, 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड हो, 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, सोचिए बहुत बड़ा होगा, बड़ा अमाउंट होगा इसमें। तो 1 घंटा में
1600 किलोमीटर ये ऐसे रोटेट करता है, और 1 सेकेंड में 30 किलोमीटर ये मतलब ऐसे स्पीड से इधर भागता है, रिवोल्यूशन वाला स्पीड से भागता है। अगर हम लोग जानते हैं, अच्छा रिवोल्यूशन करता है तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो आखिर कितना करता है ना? तो ये डिस्टेंस कितना करता है? तो 965, ये मिलियन किलोमीटर। आप सोचेंगे मिलियन कितना है? मिलियन मतलब 10 लाख को कहते हैं। तो यहाँ 10 लाख अगर बनाएंगे, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 है ना, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो सोचिए यहाँ कितना हो जाएगा। यहाँ मिलियन अगर हम लोग ऐसे नॉर्मल चेंज करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना? तो बहुत लंबा है, ये मिलियन में ही रहने देते हैं, इतना मिलियन ये ट्रेवल करता है। अब ये देखते हैं कि हम लोग अभी तक नहीं बताए हैं कहाँ पे गर्मी पड़ेगा, कहाँ पे ठंडा पड़ेगा। वहाँ आते हैं मैटर पे। यहाँ पे सूर्य का रोशनी पड़ता है, आप देखिए सूर्य का रोशनी जितना इधर पड़ता है उतना इस साइड भी पड़ता है। हम लोग पहले ये मिटा लेते हैं ताकि तो जितना ऊपर पड़ता है उतना नीचे पड़ता है इक्वेटर पे। तो यहाँ जो होता है ना, दिन रात बराबर होता है, मतलब दिन रात इधर भी बराबर होगा, दिन रात इधर भी बराबर होगा। आप पूरे पृथ्वी में कहीं पे भी रहेंगे ना, आपको दिन रात बराबर होता है। तो हम लोग का इंडिया में है ना, या पूरे दुनिया में दिन रात कब बराबर होता है? तो वो 21 मार्च को होता है ना, 21 मार्च को होता है। अब यहाँ से यहाँ इसको 3 महीना लगेगा जाने में, इस जगह पे यहाँ 1 महीना में यहाँ आएगा, 2 महीना यहाँ, 3 महीना में यहाँ। तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून, फिर 21 जून को जो है ना यहाँ आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे सूर्य जो है ना नॉर्थ पोल में सिर्फ पड़ता है, साउथ पोल में नहीं पड़ता है। इसीलिए तो जून में हम लोग के यहाँ कितना गर्मी पड़ता है, काफ़ी गर्मी पड़ता है। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन मिलेगा आपको, है ना। यहाँ से फिर जुलाई अगस्त सितंबर में यहाँ आ जाता है कितना? तो 23 सितंबर में फिर दिन रात फिर बराबर होने लगता है। फिर देखे होंगे दिन रात, क्योंकि यहाँ सूर्य का रोशनी यहाँ इक्वेटर पे पड़ता है ना, इक्वेटर पे पड़ता है, तो यहाँ फिर दिन रात बराबर होने लगा। सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना। 22 दिसंबर को देखिए सूर्य का रोशनी दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, क्योंकि हम लोग का इंडिया जो है नॉर्थ गोलार्ध में पड़ता है। इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य का रोशनी ज़्यादा पड़ेगा तो गर्मी ज़्यादा होगा, इसलिए तो नॉर्थ गोलार्ध में जो है हम लोग के यहाँ ठंडा होता है ना, काफ़ी ठंडा होता है। लेकिन आप सुने होंगे कि 22 दिसंबर हम बड़ा दिन बता रहे हैं आपको, लेकिन आप सुने होंगे, सॉरी 22 दिसंबर को छोटा दिन बता रहे हैं आप, 22 दिसंबर को बड़ा दिन की छुट्टी सुने होंगे। 22 दिसंबर को साउथ गोलार्ध में बड़ा दिन होता है, नॉर्थ गोलार्ध में छोटा दिन होता है ना। जो क्रिसमस जो मनाते हैं 25 दिसंबर को इंडिया में या और कहीं पे भी इंग्लैंड में, ये बहुत ठंडा होता है, लेकिन वही साउथ अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी गर्मी का मौसम होता है और वो सब मनाते हैं क्रिसमस डे। अब ये बताता हूँ, आप सोच रहे होंगे सूर्य अगर पृथ्वी में क्यों गर्मी होता है और क्यों ठंडा होता है। आप सोच रहे होंगे सबसे नज़दीक जाता होगा तो क्या होता है, गर्मी होता होगा, सबसे दूर जाता होगा तो ठंडा होता होगा, है ना। तो मैं बता देता हूँ ऐसा नहीं है। जिस समय पृथ्वी सबसे नज़दीक होता है ना, उस समय हम लोग के यहाँ सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। मैं बता रहा हूँ पृथ्वी जो सबसे नज़दीक होता है ना यहाँ पे, कब? तो दिसंबर में 4 जनवरी 4 है ना, जनवरी को 4 जनवरी को पृथ्वी सबसे सूर्य का नज़दीक होता है। अच्छा कितना नज़दीक होता है वो मैं बता देता हूँ, आपको अनुमान लगेगा, है ना। कितना? तो उस समय हो जाता है 14 करोड़, है ना, 70 लाख, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। और उसका 6 महीना बढ़ा दीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, है ना। 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे दूर होता है ना। और कितना दूर हो जाता है तो इसका भी बताता हूँ, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। आप सोचिए पृथ्वी जब सबसे नज़दीक होता है ना तो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर नज़दीक, 14 करोड़ 70 लाख होता है, और जब दूर होता है सूर्य से ये 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। 50 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस, है ना, कम बेस होने के बावजूद भी, 50 लाख किलोमीटर कम होने के बावजूद भी हम लोग के यहाँ जब 4 जनवरी को होता है तो हम लोग के ठंडा होता है। इसका मतलब सूर्य पृथ्वी दूर है या नज़दीक है ये मैटर नहीं करता है। तो आप सोचते होंगे कौन कारण है जिसके कारण हम लोग के यहाँ गर्मी और ठंडा आता है। पृथ्वी में एक ही कारण है जो गर्मी ठंडा, जो मौसम चेंज होता रहता है, जहाँ गर्मी फिर ठंडा ऐसा होता है, वो है पृथ्वी में जो 23 डिग्री में पृथ्वी झुका हुआ है। आप देखे होंगे ग्लोब, तो ग्लोब जो सीधा ऐसे नहीं है,
पर ग्लोब ऐसा झुका के कारण जहाँ गर्मी होता था गर्मी फिर वहाँ बदल के ठंडा होता है एक साल में, है ना। तो ये होता है झुकी हुई कारण। और सूर्य का रोशनी जो है तिरछा पहुँचने के कारण, जब झुका हुआ है तो वहाँ तिरछा पहुँचेगा, तिरछा पहुँचने के कारण होता है गर्मी और ठंडा। गर्मी ठंडा होने का और भी कुछ कारण है, लेकिन ये स्पेशली ओरिजिनल कारण ये है। और भी जैसे कहीं जगह ठंडा पड़ता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, ऊपर है, तो उसका फिर अलग अलग फैसिलिटी है, लेकिन मेन जो है भौगोलिक दृष्टि से यही है। आई होप आपको ये सारा फैसिलिटी समझ में आया होगा। दोस्तों आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, है ना। ठीक है।